Hello friends, welcome back to our channel शिव सर इंग्लिश क्लासेस। आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर शिव सर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंडीशनल पार्ट 3। कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको पहले ही जब मैंने जीरो कंडीशनल सेंटेंस बताया था, वीडियो लेक्चर बनाया था, उस समय मैंने आपको बता दिए थे कंडीशनल के 3 पार्ट होते हैं, जीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3। आज मैं एक कंडीशनल 3 और ये लास्ट कंडीशनल है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। और अक्सर हम ये सारी चीज़ें जितने भी कंडीशनल के सेंटेंसेस होते हैं, वी ऑलवेज स्पीक एवरी डे दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो गाइज, आप जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए और देखने का कोशिश कीजिए। मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सीखने का प्रयास कीजिए, आप जरूर सीख जाइएगा। इफ़ यू विल बी trying to speak every day, if you will be trying to speak every day, you can speak a good English, you can learn good English. Okay guys, just look at the board. Conditional type 3 में हम situations को समझेंगे कि situation है क्या। कंडीशनल टाइप 3, ये कंडीशनल टाइप 3 होता क्या है? ये इमेजिनेशन नहीं है, इट इज नॉट इमेजिनेशन। कंडीशनल टाइप 2 में इमेजिनेशन होता है, जो आप नहीं है। दोनों में थोड़ा सा मैं लास्ट में आपको क्लियर करूंगा डिफरेंस क्या है 2 और 3 में, और आपको आज ये वीडियो जब देखेंगे और आप इसके साथ साथ कंडीशनल पार्ट 2 का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उसको भी एक बार देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि हम सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या यूज करते हैं और प्रिंसिपल क्लाउज में क्या यूज करते हैं। ओके, जस्ट लुक, नॉट इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये क्या है? रिग्रेट, पछतावा। रिग्रेट मतलब पछतावा। रिग्रेट इन प्रेजेंट ड्यू टू पास्ट, यानी प्रेजेंट में आप हैं और कुछ ना कुछ सोच के आप पछता रहे हैं कि यार अगर ऐसा हो जाता ना, यानी ड्यू टू पास्ट, पास्ट का कोई एक्शन सोचकर आप पछता रहे हो कि यार ऐसा हो जाता ना, तो ऐसा हो जाता। अगर मेरे पास उस दिन बहुत सारे पैसे होते ना तो मैं उस गरीब को दे देता। अगर मेरे पास उस दिन गाड़ी होती ना तो वो एक्सीडेंटल पर्सन जो एक्सीडेंट हुआ था, इंजर्ड पर्सन, उसको मैं हॉस्पिटल पहुंचा देता। ऑलराइट, अगर मैं मुंबई गया हुआ होता तो बहुत सारे एक्टर्स से मिला हुआ होता। तो इस तरह का सेंटेंसेस होता है जो आप प्रेजेंट में हैं और पछता रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हुआ या फिर आपने ऐसा नहीं किया जिसे सोचकर आप आज रिग्रेट में, पछतावे में हैं, वो सेंस निकलता है इसका। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं, आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स टू यू। अगर ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता। बहुत सारे हिंदी निकलता है इसका, बस आप सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन क्या है हमारा? सिचुएशन ये है कि आप प्रेजेंट में हैं, पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई, या पास्ट में आपने कुछ ऐसा नहीं किया, या पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया जिसे सोचकर आज पछता रहे हैं, प्रेजेंट में पछता रहे हैं। बस यही है कंडीशनल 3। इसका रूल क्या होता है, इसको हम बनाते कैसे, इसकी इंग्लिश कैसे की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें किस टेंस का यूज किया जाता है देखते हैं। सबसे पहले इफ क्लाउज का यूज करेंगे। इफ क्लाउज के बाद आप सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, V3 अदर वर्ड। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर ये है क्या? पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, उसके बाद कॉमा लगाते हैं एज यूजुअल, वेयर वी यूज सब्जेक्ट प्लस, यहां पर वुड हैव का यूज करते हैं। कंडीशनल टाइप 2 में क्या था कि हम वुड का यूज करते थे, मगर टाइप 3 में वुड हैव का यूज करेंगे। और जहां पर भी हैव आए, वुड के साथ, शुड के साथ, कुड के साथ, मस्ट के साथ, जहां हैव आए या फिर टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, आप वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, और इसी से हम सारे सेंटेंसेस बोलेंगे और बनाएंगे। अगर वह, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, अगर वह एक डॉक्टर हुआ होता तो आज बहुत खुश होता। अगर वह एक डॉक्टर हुआ होता तो आज बहुत खुश होता। इस सेंटेंस का सीधा मतलब यह है कि वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा होगा और डॉक्टर नहीं बन पाया, और इसकी वजह से आज कहीं ना कहीं उसे तकलीफ है, या फिर वो पछता रहे कि यार मैं डॉक्टर हो जाता ना तो मैं आज बहुत खुश होता, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाया। तो यानी पास्ट में कुछ उसने ऐसा करने का सोचा मगर वो कर नहीं पाया और उसे सोचकर आज पछता रहा है। अगर वो एक डॉक्टर हुआ होता तो बहुत खुश होता। अब इस सेंटेंस को बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बना देना है। इफ सब्जेक्ट ही, इफ ही हैड, और बनना और होना के लिए मैंने वर्ब बताया था आपको, बी बेस फॉर्म का, बीन थर्ड फॉर्म होता है। तो इफ ही हैड बीन क्या? अ डॉक्टर। इफ ही हैड बीन अ डॉक्टर, कॉमा लगा देंगे, तो आज बहुत खुश होता। सब्जेक्ट सेम, रिप्लेस कर देंगे ही,
would have, फिर से been, खुश होना, होना, would have been very happy, very happy, all right. If he had been a doctor, he would have been very happy. अगर वो डॉक्टर बना हुआ होता तो आज बहुत खुश होता। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें भी 3 स्टेट होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बनना के लिए, स्टेट ऑफ पोसेशन और स्टेट ऑफ एक्शन। ऑलराइट गाइस, यदि मेरे पास उस दिन पैसे होते तो मैं आपको दे देता। यानी सपोज कोई मेरा फ्रेंड आया मुझसे पैसे मांगने और एक दिन था पास्ट का और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उसको दे नहीं पाया, और एक दिन मिला मुझसे और मैंने कहा यार मेरे पास अगर उस दिन पैसे होते ना तो मैं आपको दे देता। यानी उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, अभी हैं, उस दिन मेरे पास नहीं थे, अगर उस दिन मेरे पास होते तो मैं तुम्हें दे देता। तो इस सिचुएशन समझ रहे हैं आप, इस तरह का सिचुएशन होगा। अब देखते हैं, यदि मेरे पास उस दिन पैसे होते, इफ आई हैड, फिर हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। मैं आपको यहां पर समझा देना चाहता हूं एक बार, ये क्या है। हैव जो हमारा बेस फॉर्म है, हैव, इसका फर्स्ट फॉर्म, ये बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड। ऑलराइट गाइस, तो ये हैड हमारा थर्ड फॉर्म है। तो एक और हैड का हम यहां पर क्या करेंगे, यूज कर देंगे। इफ आई हैड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 बार हैड कैसे लग सकता है। अब समझ में आया कि 2 बार हैड का अगर यूज हो गया सेंटेंस में तो उसका मतलब एक मेन वर्ब है और एक उसका हेल्पिंग वर्ब है। ऑलराइट गाइस, तो हैड, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, उस दिन, दैट डे, इफ आई हैड मनी दैट डे, आई वुड हैव, देना का गिव, गिवन, आई वुड हैव गिवन यू। ऑलराइट, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही, इतना आसान मैं आपको करके दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। आप आराम से वीडियो देख के और सीख जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको मुंबई और बैंगलोर और पुणे इंग्लिश सीखने के लिए। बस आप लगन से, मेहनत से देखते जाइए, सीखते जाइए। आई एम हियर फॉर यू, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग related with grammar, spoken, everything, vocabulary, everything. This is my new channel guys. So मैं चाहूंगा कि आप लोग हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ आपको नया देने का प्रयास कर रहा हूं और दे रहा हूं, आप उसको सीखिए और समझिए और करने का कोशिश कीजिए। ईच एंड एवरी डे आई विल गिव यू, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। ऑलराइट गाइस, जस्ट सी अगला एग्जांपल, यदि वह एक किताब पढ़ लेता तो पास हो जाता। अभी स्टेट ऑफ एक्शन है, यानी एक लड़का है, यदि वह यह किताब पढ़ लेता। मान लीजिए कि स्टूडेंट है और वो परीक्षा में फेल हो गया, है ना, ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन। अब वो पछता रहा है, तो उसके पापा बोल रहे हैं, उसके भैया बोल रहे हैं कि अरे अगर उस दिन तुमने यह किताब पढ़ लिया होता, उस वक्त तुमने यह किताब पढ़ लिया होता, या तुमने यह किताब पढ़ लिया होता तो आज तुम पास हो जाते, तुम फेल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पछतावा है, तो बस करते हैं, स्टेट ऑफ एक्शन है। ऑलराइट, तो इफ ही वुड हैव, पढ़ना का रीड, थर्ड फॉर्म रीड, इफ यू वुड हैव रीड, यह किताब, दिस बुक, तो पास हो जाता। ही वुड हैव पास्ट, ही वुड हैव पास्ट। ऑलराइट, तो बहुत ही आसान है। इफ ही वुड हैव रीड दिस बुक, ही वुड हैव पास्ट। ठीक है गाइस, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास सिचुएशन एक और मैं दे रहा हूं, मान लीजिए आपके घर में आपके पड़ोसी आ गए चीनी मांगने के लिए और आपने वो सारा चीनी कुछ मिनट पहले यूज़ कर लिया, ठीक है, और उसी 10 मिनट के बाद आपके पड़ोसी आए आपके पास और आपसे बोला कि भैया थोड़ा सा चीनी दे दो। आपने कहा ओहो मेरे पास होता ना मैं तुम्हें दे देता, मैंने तो अभी सारा का सारा चाय में डाल दिया, यानी चाय बना ली, मैंने यूज़ कर लिया, मैंने कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया। ऑलराइट, तो आप क्या बोलेंगे, इफ़ आई हैड सुगर, इफ़ आई हैड सुगर आई वुड हैव गिवन यू, आई वुड हैव गिवन यू। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह समझ में आ गया है। ध्यान समझना है, कंडीशनल टाइप 2 में फिर से मैं बोल रहा हूँ, कंडीशनल टाइप 2 में हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन है, हम बस प्रेजेंट में ख्याली पुलाव पकाते हैं। और कंडीशनल टाइप 3 में हम पास्ट की किसी सिचुएशन, घटना को लेकर पछताते हैं। कंडीशनल टाइप 2 में एक तरफ सिंपल पास्ट यूज होता है और दूसरी तरफ वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और कंडीशनल टाइप 3 में एक तरफ पास्ट परफेक्ट का यूज करना है और दूसरी तरफ वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। ऑलराइट, एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस